झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार के राजस्व में भारी गिरावट देखी जा रही है। राज्य सरकार ने कोर्ट को काउंटर एफिडेविट में जानकारी दी कि 2011-12 में लगभग 97 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो 2020-21 में घटकर अब सिर्फ 10 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं इसी 15 साल की अवधि में न्यायालयों में केसों की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है। बार काउंसिल ने सवाल उठाया कि इतने केस बढ़ने के बावजूद राजस्व में भारी गिरावट कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा दी गई जानकारी सही है तो इसकी जाँच होनी चाहिए। कोर्ट फी अमेंडमेंट एक्ट जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने चैलेंज किया है, उस एक्ट को, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। इशू महत्वपूर्ण और होते जा रहा है, इसलिए कि इनका जो कैलकुलेशन है कोर्ट फी एक्ट को बढ़ाने के लिए, ये बेस्ड है आपको जो कोर्ट फी से पैसा रेवेन्यू रिसीव होता है। तो रेवेन्यू से रिसीव जो आंकड़ा इन्होंने काउंटर में फाइल किया है, वो 2010 से 11 का आंकड़ा है, उसमें 97 करोड़ रिसीविंग है। और ये धीरे धीरे कम होते होते 20-21 में आ गया है आपको 10 करोड़। तो इस तरह से लिटिगेशंस तो बढ़ रहा है। आंकड़ा ये या तो आंकड़ा करेक्ट नहीं दिया गया है, जहाँ से भी इस आंकड़े को लिया गया है, और अगर करेक्ट है तो कहीं ना कहीं तब इश्यूज है कि उसको इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी करना होगा कि ये इतना कम कैसे हो रहा है। जब लिटिगेशंस बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है, तो ये कहते हैं कि 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर, आज तो 15 साल हो गया, 15 साल के अंदर तो तिगुना चौगुना हो ही गया है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ा है। और अगर उस समय का एक्सपेंडिचर देखा जाए, जो कि होता क्या ना, कोर्ट फी एक्ट अमेंडमेंट बेसिकली क्या है कि कोर्ट फी को धीरे धीरे ख़त्म करना है, जो कोर्ट फी एक्ट का ऑब्जेक्ट हमको समझ में आ रहा है। और ये लगाया इसलिए गया था कि आदमी फ्रिवोलस केस फाइल नहीं करे, पर्पस यही था। अब है कि इस सिविल जो केसेस हैं, तो वो उसमें अगर कोर्ट फी को देना भी है तो उसका एक्सपेंडिचर जो हमको इनके डाटा से लगता है कि जो पैसा 2010 से 11 में कोर्ट फी से रिसीव हुआ और जो एक्सपेंडिचर हुआ वो ऑलमोस्ट सेम ही था।